Hello guys and welcome to my YouTube channel Eco World. Myself Raju Datta. I came here to take classes of economics of class 12. सबसे पहले तो उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अपने क्लास 12 का 11th का एग्जाम को पास आउट कर लिया और अभी क्लास 12 में पहुंच गए। ठीक है, आप लोग के क्लास 12 का कोर्स में दो पार्ट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स। पहले तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को करेगा, उसके बाद देन हम लोग फॉरवर्ड करेगा इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स और बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स, सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलर यूनिट्स और उसका मार्क्स को डिस्कस करेंगे। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर 5 यूनिट्स, यूनिट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पहला जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्योंकि यूनिट 1 में आपका मार्क होगा 10 एंड यूनिट 2 व्हिच नेम इज मनी एंड बैंकिंग जिसका मार्क होगा 6, यूनिट 3 इनकम डिटरमिनेशन व्हिच इंक्लूड्स 12 मार्क्स, यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट व्हिच हैव 6 मार्क एंड द लास्ट यूनिट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें आपका मार्क कितना होगा 6। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट वाइज और उसका मार्क। ठीक है, सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट जिसका नाम क्या है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम ही क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर जो वर्ड है, सर्कुलर वर्ड से हम लोग को मालूम क्या चल गया कि ये एक साइकिल है। ठीक है, मतलब एक रोटेशन। ठीक है, उसी के बेसिस में इसका नाम भी क्या दिया गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस तरह से इनकम हम लोग का इकोनॉमी में एज अ साइकिल रोटेट हो रहा होता है, उसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस विद द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process, its distribution among the factors of production and finally its circulation from household to farm in the form of consumption expenditure. Okay, definition के मुताबिक से क्या बताया गया है कि ये एक साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है, मतलब एक इनकम का साइकिल है। किस तरह से इनकम रोटेशन हो रहा है हम लोग का इकोनॉमी में। सबसे पहले क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उस गुड्स का प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, वहां से इनकम का जनरेशन होगा और उस इनकम को क्या किया जाएगा, अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जितना भी इनकम हुआ, लेबर को दे दिया सैलरी, लैंड को उसका रेंट दे दिया, प्रोड्यूसर को उसका इनकम रख दिया, तो इस तरह से अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, जो इनकम जिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिला वो सब इनकम को लेके क्या होगा, वो लोग मार्केट में जाएगा एक्सपेंडिचर करने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू अ फार्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में वो लोग क्या होगा, मार्केट में जाके वापस उस इनकम को एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? ठीक है, इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बेस में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट फेजेस। ठीक है, जिसको कहा जाता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होता है, प्रोडक्शन फेज, देन इनकम फेज एंड देन एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हियर कि प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। लाइकवाइज कोई कोलगेट बनाने वाला प्रोड्यूसर वो कोलगेट का प्रोडक्शन किया, पेप्सी बनाने वाला प्रोड्यूसर पेप्सी का प्रोडक्शन किया। फिर अलग अलग गुड्स का जो प्रोड्यूसर है वो लोग अपना अपना गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फेज। ठीक है, अभी जिस भी प्रोड्यूसर ने जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन किया, उसके बाद क्या होगा, वही प्रोडक्शन के बेस में जितना भी इनकम किया, उस इनकम को अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी इनकम हुआ उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो हम लोग का प्रोडक्शन के लिए सबसे नेसेसरी आइटम्स होता है और नेसेसरी आइटम्स होता है जो हम लोग को प्रोडक्शन, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइकवाइज
in an economy there are basically four main factors of production. What are they? Land, labor, capital and enterprise. These are the four main factors of production. तो क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बाद वहां से जितना भी इनकम जनरेशन किया उस इनकम को लेके वो लोग क्या होगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे कि लेबर को उसका सैलरी दे दिया, लैंड को उसका रेंट दे दिया, प्रोड्यूसर अपना इनकम को रख लिया। ठीक है, वो क्या होता है इनकम फेज। क्लियर? नाउ इनकम तो हो गया, जिस आदमी को जितना जितना मिलना था सबको तो उतना दे दिया गया। अभी क्या होगा, वही इनकम जितना भी प्रोड्यूसर को जितना भी इनकम मिला, लेबर को जितना सैलरी मिला, उन सब सैलरी को लेके क्या करेगा वो लोग मंथली एक्सपेंडिचर करने के लिए चला जाएगा मार्केट में। जैसे कि चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, तेल खरीदना है, चिप्स खाना है, चॉकलेट खाना है, बाइक खरीदना है, वगैरह वगैरह जो भी चीज हम लोग को जरूरी है उन सब जरूरी चीज को हम लोग वहां से परचेज करना शुरू कर देगा विद द यूज ऑफ आवर मंथली इनकम और सैलरी। जो प्रोडक्शन प्रोसेस से के बेस में हम लोग को जो इनकम मिला उसी इनकम को लेके मार्केट में हम लोग एक्सपेंडिचर कर दिया। वही क्या हो गया इनकम फेज, हम लोग इनकम कर लिया। ठीक है, अभी जितना भी प्रोड्यूसर को इनकम हुआ, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना भी इनकम हुआ वो तो हो गया इनकम फेज। अभी अपना इनकम को लेके क्या किया वो लोग मार्केट में चला गया एक्सपेंडिचर करने के लिए, जो अभी हम बताया एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, वो लोग जितना भी इनकम किया उन सब इनकम को लेके क्या किया वो लोग मार्केट में खर्चा कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कर दिया। नाउ ये जो एक्सपेंडिचर किया, हम जाके टूथपेस्ट खरीदा, राइस खरीदा, दाल खरीदा, बाइक खरीदा, वो सब जो एक्सपेंडिचर किया वो सब पैसा कहाँ जाएगा वापस किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, है कि नहीं। कोलगेट खरीदा 10 रुपया में, वो कोलगेट का पैसा किसके पास चला जाएगा, कोलगेट का प्रोड्यूसर के पास में। बाइक खरीदा, बाइक का पैसा किसके पास चला जाएगा, बाइक बनाने वाला प्रोड्यूसर के पास में। मतलब जो भी इनकम हुआ प्रोड्यूसर से, जो भी इनकम मिला हम लोग का फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर करने के बाद वापस पैसा कहाँ चला गया, प्रोड्यूसर के पास में। ठीक है, इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस तरह से इनकम हम लोग का साइकिल हुआ, पहले यहां से इनकम जनरेशन होके पहुंच गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापस मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर कर दिया और उसी एक्सपेंडिचर के रूप में वही इनकम, वही पैसा किसके पास पहुंच गया वापस, प्रोड्यूसर के पास में। इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? ठीक है, हो गया हम लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे अभी वापस हम लोग डेफिनेशन में आता है। डेफिनेशन में देखो फिर से, इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, साइकिल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। साइकिल ऑफ जनरेशन मतलब फ्लो, साइकिल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम का साइकिल हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग का इनकम हुआ मतलब प्रोडक्शन फेज। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे इनकम हुआ वापस उसको क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस इनकम को। मतलब ये कौन सा फेज आ गया, इनकम फेज। ठीक है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू अ फार्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनली क्या होगा, जो भी इनकम किया हम लोग उसको जाके मार्केट में खर्चा कर दिया एज ए काइंड ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपना डेली कंजम्पशन के लिए जो भी हम लोग खर्चा किया, बाइक खरीदा, तेल खरीदा, चावल खरीदा, हम लोग अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा कर दिया। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर किया वो इनकम वापस किसके पास पहुंच गया, प्रोड्यूसर के पास में। यहाँ जो फार्म है, फार्म का मतलब भी प्रोड्यूसर्स होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो पैसा वापस किसके पास पहुंच गया, प्रोड्यूसर के पास में। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? नाउ इसके बाद हम लोग का आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 2 टाइप है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द 2 फैक्टर्स
को क्या कहा जाता है? रियल फ्लो। ठीक है, दो सेक्टर क्या हो गया? हाउस होल्ड एंड फार्म। फार्म मतलब प्रोड्यूसर। ठीक है, ये दो सेक्टर के बीच में जो गुड्स एंड सर्विस का जो फ्लो होगा उसी को क्या कहा जाता है? रियल फ्लो। ओके, नाउ सी हियर, ये हो गया हम लोग का हाउस होल्ड एंड देन फार्म मतलब प्रोड्यूसर। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? घर घर का आदमी, जो जैसे हम हो गया, तुम हो गया, जैसे हर एक घर घर का जो आदमी होता है उसी को हाउस होल्ड कहा जाता है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है? हर एक घर का आदमी वो लोग क्या करता है? प्रोड्यूसर के लिए काम करता है, मतलब दे प्रोवाइड देयर फैक्टर सर्विसेज, मतलब दे प्रोवाइड सर्विसेज। वो लोग प्रोड्यूसर के वहां जाके काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड क्या किया? वो फार्म के लिए जाके अपना सर्विस प्रोवाइड किया, इज नोन एज फैक्टर सर्विस। उसी सर्विस के अगेंस्ट में हम जो जाके प्रोड्यूसर के वहां पे जो काम किया, उस काम के अगेंस्ट में क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, है कि नहीं? जो हम प्रोड्यूसर के वहां पे जो काम किया, काम करने की वजह से सपोज हम कोलगेट कंपनी में जाके काम कर रहा है, मेरा काम करने की वजह से वहां से कोलगेट का प्रोडक्शन हुआ। क्लियर? ठीक है, जैसे ही हम फार्म में जाके काम किया, प्रोड्यूसर के वहां पे काम किया, काम करने के केस में प्रोड्यूसर क्या किया? गुड्स का प्रोडक्शन किया, और वही गुड्स को वापस कौन यूज किया? हाउस होल्ड, है कि नहीं? हम लोग भी यूज कर रहा है, हम लोग जो कोलगेट का प्रोडक्शन किया उसी कोलगेट को वापस हम लोग यूज कर रहा है। तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसको क्या कहा जाता है? रियल फ्लो। ठीक है, हाउस होल्ड अपना सर्विस प्रोवाइड करता है फार्म को, और उसी सर्विस के अगेंस्ट में वो लोग हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स। इसी को क्या कहा जाता है? रियल फ्लो। क्लियर? नाउ the other type of circular flow of income is money flow. Money flow क्या है? It is the flow of money among the two sector of economy. जो दो सेक्टर हम लोग देखा था, दो सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड एंड फार्म मतलब प्रोड्यूसर। उसी दो सेक्टर में अभी किस चीज का फ्लो होगा? मनी। ठीक है, the flow of money among the two sector of economy is known as money flow। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग देखा था, हाउस होल्ड क्या करता है? अपना सर्विस प्रोवाइड करता है फार्म के। ठीक है, हम जाके प्रोड्यूसर के वहां पे काम किया, जब हम काम करेगा तो हम लोग को क्या दिया जाएगा? हम लोग की तरफ से सैलरी, है कि नहीं? उसी को क्या कहा जाता है? फैक्टर पेमेंट। यहाँ जो हाउस होल्ड जो फार्म के लिए काम किया, उसी फार्म के अगेंस्ट में फार्म ने क्या किया? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिया, मतलब उनको सैलरी दिया। क्लियर? अभी जो भी हम लोग को सैलरी मिला, उसी सैलरी को क्या करेगा? उस सैलरी को वापस जाके हम लोग मार्केट में खर्चा करेगा। चावल खरीदा, दाल खरीदा, वगैरह वगैरह जो सब हम लोग को सामान चाहिए, उन सब मार्केट से वो सब मार्केट से जाके हम लोग परचेज कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम लोग को जो सैलरी मिला, उसी सैलरी को लेके हम लोग मार्केट में खर्चा कर दिया, खर्चा करने की वजह से वो पैसा वापस किसके पास पहुंच गया? प्रोड्यूसर के पास में। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, क्लियर? मनी का ये साइकिल। क्लियर? फार्म की तरफ से हम लोग को पैसा दिया, और उसी पैसा को हम लोग वापस किसको कर दिया? फार्म। क्लियर कंसेप्ट? सो आज क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देन फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें देयर आर टू टाइप्स, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या था? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और मनी फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ मनी अमंग द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? ओके, देन थैंक यू सो मच।